जैसा कि एक्सपेक्टेड था, देखते ही देखते उस ट्विन टेल पर्पल स्कॉर्पियन की बॉडी पूरी तरह से गायब हो जाती है और पीछे जमीन पर बस एक डार्क पर्पल लाइव जीन एसेंस रह जाता है, जहां पर थोड़ी देर पहले उस ट्विन टेल पर्पल स्कॉर्पियन की बॉडी पड़ी हुई थी। लेकिन सरप्राइजिंगली उस जगह पर सिर्फ ट्विन टेल पर्पल स्कॉर्पियन का लाइव जीन एसेंस ही मौजूद नहीं था, बल्कि उसके अलावा कुछ और भी था, एक पिंग पोंग साइज का पर्पल एग। जैसे ही वीर की नजर उस एग पर पड़ती है, उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है। लेकिन जब वीर की नजर सिल्वर फॉक्स पर पड़ती है, जो अपना मुंह खोले उस एग को खाने की तैयारी में था, वीर तुरंत ही होली एंजल को ऑर्डर देता है कि वो उस लालची एलियन को पकड़ कर रखे। होली एंजल को खुद को इस तरह से रिस्ट्रेन करता हुआ देखकर सिल्वर फॉक्स गुस्से में रिरियाता है, लेकिन वो उस पर अटैक नहीं करता है क्योंकि वो जानता था कि होली एंजल कितनी ज्यादा पावरफुल है। सिल्वर फॉक्स को रिस्ट्रेन करने के बाद होली एंजल उस पर्पल एग को वीर को दे देती है और फिर वीर के सी ऑफ सोल में वापस लौट जाती है, जबकि सिल्वर फॉक्स अपना सिर वीर के पैर पर ब्रश करते हुए अपनी आंखें बड़ी करके बहुत ही अडोरिंगली उसे देखने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वीर से रिक्वेस्ट कर रहा हो, चलो जाओ यहाँ से, तुम्हारी किसी भी इनोसेंट लुक का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। ये जो क्यूट सी शक्ल तुमने बनाई हुई है ना, इससे मेरा दिल नहीं पिघलने वाला। तुमने पहले ही लेक में मौजूद उस प्लांट को खा लिया है, इसलिए ये चीज सिर्फ और सिर्फ मेरी है। वीर किसी भी कीमत पर उस एग को सिल्वर फॉक्स को नहीं दे सकता था और इसीलिए अभी के लिए उसने बस उस एग को अपने पॉकेट में रख लिया था। इतने समय तक सिल्वर फॉक्स के साथ रहने के बाद वीर अब उसकी रग रग से वाकिफ हो गया था। जब वो और सिल्वर फॉक्स पहली बार मिले थे, तब सिल्वर फॉक्स बहुत ही अडोरेबल और एलिगेंट एक्ट कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, वीर के उस सिल्वर फॉक्स को अपने पेट के तौर पर एक्सेप्ट करने के बाद उस सिल्वर फॉक्स ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। यानी कि वीर को पता चला था कि उस सिल्वर फॉक्स का मुंह एक बहुत ही क्रूअल, दुष्ट और खाना खाते रहने की मशीन है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसके मन को जो अच्छा लगता है वो उसे खाता रहता है और अपने मास्टर के लिए भी एक निवाला नहीं छोड़ता है। और इसीलिए वीर जानता था कि इस समय ये इतना क्यूट सिर्फ इसलिए एक्ट कर रहा है क्योंकि उसे कुछ चाहिए और वीर उसके इस एक्ट के झांसे में नहीं आने वाला था। वीर के हिसाब से उस सिल्वर फॉक्स के पेट में खाने के लिए ब्लैक होल है और चाहे उसे कितना ही क्यों ना खिला दिया जाए, लेकिन फिर भी उसके पेट में हमेशा ही और खाने की जगह रहेगी ही। जहां एक तरफ सिल्वर फॉक्स इनोसेंटली कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ लिटिल ऑरेंज के घावों को हील करने की कोशिश करते हुए मिशा कपूर को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका दिल टूट जाएगा। उसके पेट को 2 बार ट्विन टेल पर्पल स्कॉर्पियन ने अपनी टेल से डंक मारा है और जहां जहां पर उस ट्विन टेल पर्पल स्कॉर्पियन ने डंक मारा था, वो जगह अब पर्पल रंग की नजर आना शुरू हो गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे जहर दे दिया गया हो। ये देखकर मिशा कपूर काफी ज्यादा नर्वस नजर आना शुरू हो गई थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। लिटिल ऑरेंज, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, ठीक है ना? बस खुद को संभाले रखो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। लिटिल ऑरेंज के घावों को हील करने की कोशिश करते हुए मिशा कपूर उससे कहती है। साथ ही उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन लिटिल ऑरेंज के शरीर पर मौजूद घाव बहुत ज्यादा गहरे थे और उसकी बॉडी में से जहर को सेपरेट करना इम्पॉसिबल नजर आ रहा था। इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा थे कि उस ट्विन टेल पर्पल स्कॉर्पियन का जहर ऑलरेडी लिटिल ऑरेंज के ऑर्गन्स तक पहुंच गया हो। प्लीज, मैं तुम्हारे सामने मदद की भीख मांगती हूँ। प्लीज पृथ्वी ग्रह जाकर वहां से मेरे लिए कुछ एंटीडोट्स ले आओ। प्लीज तुम ऐसा कर दो और उसके बाद तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। वीर की तरफ भागकर जाने के बाद मिशा कपूर तेज आवाज में उससे रिक्वेस्ट करती है, कुछ भी, आर यू श्योर? मिशा कपूर से कंफर्मेशन मांगते हुए वीर उसे एक अजीब सी स्माइल देता है और वीर की बात सुनकर मिशा कपूर अपने दांत भींच लेती है। हाँ, कुछ भी। अपने दांत भींचते हुए मिशा कपूर वीर को वो जवाब देती है जो वो उससे सुनना चाहता था। श्योर, जरा एक सेकंड रुकना। वीर अपने पास मौजूद इन्वेंट्री में पेन और पेपर ढूंढता है और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट लिखता है। अगर कुछ भी से वाकई में तुम्हारा मतलब कुछ भी है तो फिर इन डॉटेड लाइन पर साइन कर दो। कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के बाद वीर उसे मिशा कपूर को देते हुए उसे कहता है, क्या ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कॉन्ट्रैक्ट है? डॉक्यूमेंट की डिटेल्स को स्कैन करते हुए मिशा कपूर वीर से पूछती है। हालांकि ये बात और थी कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद वो हैरानी और शौक में अपनी आंखें खोले वीर को देखने लगती है। वीर के लिखे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर मिशा कपूर उसे साइन करती है तो फिर उसे वीर के सर्वेंट की तरह रहना पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस कॉन्ट्रैक्ट में एक और कंडीशन लिखी हुई थी। उस कंडीशन के हिसाब से मिशा कपूर को लिटिल ऑरेंज को भी ट्रेन करना होगा कि वो वीर की हर कमांड को माने। प्रैक्टिकली वो एक के साथ एक मुफ्त वाला कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके अकॉर्डिंग वीर को एक नहीं बल्कि 2 सर्वेंट्स मिलने वाले थे। देखो, तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मेरा मतलब है कि ये पूरी तरह से तुम पर है कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहती हो या नहीं। अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन डील चेंज नहीं होगी। डील यही रहने वाली है, तो अब चॉइस तुम्हारी है। अपने दोनों कंधे उचकाते हुए वीर बहुत ही कैजुअली मिशा कपूर से कहता है। सच पूछो तो लिटिल ऑरेंज वाकई में इस समय बहुत ही बुरी कंडीशन में नजर आ रही थी, लेकिन फिर लिटिल ऑरेंज एक सेकंड जनरेशन की सुपर एलियन थी, तो ऐसे में अगर उसे एंटीडोट नहीं भी मिलता है तो वो इवेंचुअली खुद से भी रिकवर हो सकती थी। वीर इस बात को अच्छे से जानता था, लेकिन मिशा कपूर इस बात से अनजान थी क्योंकि उसे सुपर एलियन के नेचर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। इसके अलावा लिटिल ऑरेंज के लिए उसकी चिंता ने भी उसके जजमेंट को अच्छे खासे तरीके से ढक रखा था। अपने पेट को सफर करता हुआ देखकर वो बहुत ही ज्यादा चिंता में आ गई थी और शायद इसलिए कुछ भी लॉजिकली वो सोच नहीं पा रही थी। मिशा कपूर लिटिल ऑरेंज की तरफ देखती है और नोटिस करती है कि वो इस समय कितनी कमजोर होकर उसकी तरफ म्यू म्यू कर रही है और उसकी ये कंडीशन मिशा कपूर से देखी नहीं जा रही थी। ठीक है, मैं इसे साइन करूंगी। मिशा कपूर अपने दांत भींचते हुए वीर से पेन लेती है और उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है।
वो लिटिल ऑरेंज को और ज्यादा सफर करते हुए नहीं देखना चाहती थी। खास करके लिटिल ऑरेंज ने उसके लिए जो कुछ भी किया है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मिशा कपूर जानती थी कि अगर उसके इस पेट ने उसे अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया होता तो फिर आज वो भी जिंदा नहीं होती। इसके अलावा लिटिल ऑरेंज आज इस हालत में भी सिर्फ उसी की वजह से है। आफ्टर ऑल, अगर लिटिल ऑरेंज को ऐसा नहीं लगता कि मिशा कपूर खतरे में है तो उसके अंदर मिशा कपूर को बचाने की इच्छा भी नहीं जागती और वो जाकर उस ट्विन टेल पर्पल स्कॉर्पियन से नहीं भिड़ती। और अगर वो ट्विन टेल पर्पल स्कॉर्पियन से भिड़ती नहीं तो उसको इस तरह से सफर भी नहीं करना पड़ता। ये हुई ना बात। मिशा कपूर से साइंड कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए वीर अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन मिशा कपूर अपना हाथ पीछे खींच लेती है। जाहिर सी बात थी कि वो इतनी आसानी से अभी वीर को यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहती थी। एंटीडोट। वीर को कॉन्ट्रैक्ट देते हुए मिशा कपूर अपना दूसरा खाली हाथ वीर के सामने बढ़ा देती है। मिशा कपूर को देखकर वीर अपना सर हिलाते हुए हल्का सा स्माइल करता है और फिर अपनी इन्वेंट्री खोलकर मिशा कपूर की हथेली में कुछ एंटीडोट्स रख देता है और फिर अपने दांत भींचते हुए मिशा कपूर वीर को साइंड कॉन्ट्रैक्ट देती है और लिटिल ऑरेंज को जल्द से जल्द एंटीडोट देने के लिए भागते हुए उसके पास चली जाती है। इधर वीर इस रिजल्ट और अपने नए कॉन्ट्रैक्ट से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड था। आफ्टर ऑल, अब मिशा कपूर और लिटिल ऑरेंज दोनों ही उसे बिलोंग करते थे और इसीलिए वीर ने डिसाइड किया था कि जब वो पृथ्वी ग्रह वापस लौटेगा तब फिर वो कपूर फैमिली से अच्छी खासी कीमत ले सकता है। भले ही मिशा कपूर बस केवल एक काउंसिलमैन की बेटी है, लेकिन ये तो वीर भी जानता था कि मिशा कपूर को वापस लेने के लिए वो कोई भी कीमत देने को तैयार हो जाएंगे। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने पहले कुछ वीडियोस में कहा है कि मेरे पास कंटेंट की कमी है, तो उस कंटेंट की कमी को पूरा करने के लिए अब मैं वीर को मुरैग ग्रह से दिखाऊंगा। हाँ, मैंने इसकी भी एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो आप लोग जाके देख सकते हो। बाकी मैं तो अगर जैसे ही सुपर गॉड जिन के न्यू एपिसोड आते हैं, लेटेस्ट एपिसोड तुरंत के तुरंत डाल देता हूँ। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।